आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बोल्ड न्यूज के अंदर, जिसमें हमारी सबसे पहली न्यूज है सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो मूवी की तरफ से, जहां पे इस मूवी की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। अब ये मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, जहां पे इस मूवी में वीएफएक्स और सीजीआई का काम किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट स्पाइडरमैन 4 मूवी की तरफ से आ रही है, जहां पे स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर एक नए विलेन को कास्ट किया जाने वाला था। मिस्टर नेगेटिव उसका नाम था। उसके लिए एक एक्टर की बात चल रही है कि इसको लिया जाने वाला है, जो कि एक चाइनीज एक्टर होने वाला है जिसका नाम है डैनियल वू। और साथ में सैंग-ची मूवी के जो स्टंट कोऑर्डिनेटर थे पैंग यांग, उनको इस मूवी के लिए असाइन कर दिया गया। वही इस मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट करेंगे। और 10 रिंग्स के जो एक्शन सीक्वेंस थे मुझे काफी पसंद आए थे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके एक्शन सीक्वेंस भी काफी कमाल के होंगे। काफी लोग पूछ रहे थे गॉडजिला मूवी कब आएगी, उसका नाम क्या होगा। तो एक ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया वार्नर ब्रोस की तरफ से, जहाँ पे इस मूवी का जो नाम है वो है गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा। और सुपरनोवा सुन के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सुपरनोवा से और जिस तरीके से टाइटल दिखाया गया उससे समझ में आ रहा है, या ऐसा लग रहा है मुझे और बहुत से लोगों को, कि स्पेस से इस बार कोई खतरा आने वाला है। क्योंकि इस गॉडजिला की जो मूवी थी जिसके अंदर 3 सर वाला जो मॉन्स्टर था वो स्पेस से ही आया था, तो इसके अंदर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार हमें स्पेस गॉडजिला देखने को मिलेगा, या कोई इंटर डायमेंशनल टाइटन देखने को मिलेगा जो कि दूसरी दुनिया से आएगा। या मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि स्पेस से कोई गॉडजिला टाइप का बड़ा क्रिएचर टाइटन आने वाला है। बाकी ये मूवी 26 मार्च 2027 को रिलीज हुई थिएटर्स में हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट अपडेट एलियन सीरीज की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे इसका एक छोटा सा टीजर तो रिलीज किया गया था, लेकिन उसके अंदर ज्यादा कुछ डिटेल्स तो समझ में आई नहीं थी, क्योंकि कोई भी लाइव एक्शन कैरेक्टर मतलब कि कोई इंसान देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब इसकी कुछ इमेजेस निकल के सामने आ गए, जिनको आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फेमस जो मूवी सीरीज रही है एलियन की, उसी की ये एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है, जो सीरीज 12 अगस्त को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट क्रिस्टिन रिटर की तरफ से आ रही है, जिनको हम जानते हैं जेसिका जोन्स के रोल में। इनकी सीरीज आई थी, उसके अंदर हमने इनको देखा था। वैसे मैंने उस सीरीज को कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जानता हूँ इनके बारे में। और अब ये कंफर्म हो गया है कि डेयरडेविल सीजन 2 के अंदर हमें ये देखने को मिलेंगी। एलिजाबेथ ओल्सन को यानी कि स्कारलेट विच को तो आप लोग जानते ही होंगे, और इनको देखना चाहते हैं डूम्सडे के अंदर। वैसे तो डूम्सडे के अंदर ये आ ही रही है, लेकिन बात कर लेते हैं इनकी एक मूवी की जिसका नाम है फ्लैश ऑफ द गॉड, जिसके अंदर ये वैम्पायर के रोल में हमें नजर आने वाली हैं, जिनका नाम मूवी के अंदर नेमलेस बताया जा रहा है। बाकी मूवी की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो अभी तक सामने आया नहीं है, ना ही अभी तक कोई रिलीज डेट सामने आई है, ना ही अभी तक डायरेक्टर कंफर्म हुआ है, खाली राइटर कंफर्म हो गया है। इस मूवी को लिख रहे हैं एंड्रू केविन, जिन्होंने इससे पहले 7 मूवी को लिखा था। नेक्स्ट अपडेट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरफ से आ रही है, जहां पे इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। मतलब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है 28 मई को। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको एक मूवी के बारे में बताया था, जो कि डीसीयू की मूवी कैंसिल हो चुकी है, जिसका नाम है एसजीटी रॉक, जो कि एक वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर के ऊपर या कहें सुपर सोल्जर के ऊपर बेस्ड होने वाली थी। इसके लिए पहले डेनियल क्रेग को कास्ट किया गया था, जिनको हम जेम्स बॉन्ड के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मूवी को मना कर दिया। उसके बाद और भी एक्टर से बात की गई थी, जिसमें जेमिनी रेनर का नाम सामने आया, साथ में कॉलिन फेरेल्स का नाम आया था, जर्मी एलन, इन सब लोगों से भी बात की गई थी, लेकिन सब ने मूवी को मना कर दिया था। साथ में मूवी डिले भी हो रही है, तो अभी के लिए ये मूवी कैंसिल है। बाद में हो सकता है इसके ऊपर मूवी बनाई जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे काफी पसंद आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर के ऊपर मूवी बनाना, मूवी के अंदर काफी अच्छा खासा पोटेंशियल है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जॉन विक के डायरेक्टर की तरफ से, यानी कि चैट की तरफ से। उनकी एक मूवी आ रही है हेनरी कैविल के साथ में, जिसका नाम है हाईलैंडर, जो कि 1986 की मूवी का रिबूट है। और मैं पहले बता दूं, मैंने उस मूवी को देखा नहीं है, आप लोगों ने भी डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और मेरी तरह इसी मूवी का वेट कर रहे होंगे। हेनरी कैविल की मूवीज अक्सर मुझे बहुत पसंद आती हैं। मैन ऑफ स्टील के बाद मैं उनका ऐसा फैन हुआ हूँ कि वो कोई भी मूवी लेके आए मैं उसको आंख बंद करके देख लेता हूँ। यहाँ तक कि एबिगेल मूवी, उसको मैंने इसीलिए देखा और मैं इसीलिए उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि उसके अंदर हमको हेनरी कैविल देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये एक सुपर हीरो टाइप की मूवी होने वाली है, जिसके अंदर डायरेक्टर ने कंफर्म किया है, प्रॉमिस किया है कि इसके अंदर स्वॉर्ड वाले बहुत कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। और ये मूवी स्कॉटलैंड के अंदर शूट होगी। इसकी शूटिंग डेट भी सामने आ गई, सितंबर 2025 से इस मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी स्कॉटलैंड के अंदर। नेक्स्ट अपडेट भी स्पाइडरमैन 4 की तरफ से आ रही है, यानी कि ब्रांड न्यू डे की तरफ से आ रही है, जहां पे एक फीमेल विलन के बारे में कुछ डिटेल्स निकल के सामने आई हैं। ये एक जापानीज विलन होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो इसका आर्मर होने वाला है वो 17th सेंचुरी का जो जापानीज आर्मर होता था, जो वहां के योद्धा और वॉरियर्स पहनते थे, वैसा ही आर्मर इस फीमेल विलन का होने वाला। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये विलन कौन सी है या इसका क्या रोल होगा, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यही विलन मेन विलन होगी इस मूवी की। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है डॉक्टर डूम और डूम्सडे मूवी की तरफ से, जहां पे कुछ नई रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं और उस रिपोर्ट को कुछ चीजें बैक भी कर रही हैं। तो ये रिपोर्ट क्या है बता देता हूँ। यहाँ पे हमको पता ये लगा है कि जो आरडीजे होंगे यानी कि डॉक्टर डूम होंगे, वो एवेंजर्स के साथ मिलके काम करेंगे, और वो फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट, इन सब के साथ मिलके काम करेंगे। और उनका मेन प्लान ये है कि वो एक्समेंस को और एवेंजर्स को, या जितनी भी उसके साथ फैंटास्टिक फोर और सबको आपस में लड़वा देंगे, ताकि ये सब लोग वीक हो जाएं और वो उस पावर
पावर सोर्स को ढूंढ लें, प्राप्त कर लें, जिसकी वजह से वो अपने डेड यूनिवर्स को रिवाइव कर देंगे। और मैंने जो आपको बताया कि इस रिपोर्ट को एक चीज बैक भी कर रही है, तो वो ये है कि जो नाइटक्रालर का रोल निभाने वाले एक्टर, उनका इंटरव्यू चल रहा था और वहां पे उन्होंने गलती से बता दिया कि वो रीड रिचर्ड के साथ फाइट कर रहे हैं, मतलब कि शूटिंग चल रही है। तो यहाँ से ये चीज काइंड ऑफ कंफर्म हो जाती है। आपको इसमें कितनी सच्चाई लग रही है ये आप जरूर बताइए। बाकी नेक्स्ट अपडेट गैल गडोट की तरफ से आ रही है, जहाँ पे एमजीएम स्टूडियो के अंदर इनकी एक मूवी बन रही है, सोलो मूवी है। ये उसकी मेन हीरोइन है, जिसके अंदर इनका बेटा किडनैप हो जाता है, जिसके बाद किस तरीके से अपने बेटे को बचाती है, वही कहानी कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो कुछ सेट की फुटेजेस निकल के सामने आई थी, जिन सभी को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा एक्समैन की रिबूट मूवी बनने जा रही है एमसीयू के अंदर, और वो डूम्सडे सीक्रेट वॉर के बाद जाके रिलीज होगी, और उसके लिए डायरेक्टर को ढूंढा जा रहा है। कई लोगों से बात चल रही है, लेकिन साथ में एक डायरेक्टर जिन्होंने थंडरबोल्ट मूवी को डायरेक्ट किया, यानी कि जैक, उनसे भी बात की जा रही है। बातचीत अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज में, अभी तक कंफर्म नहीं है। बहुत से और लोगों से भी बात की जा रही है, तो जब कंफर्म हो जाएगा एग्जैक्टली तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इनको मूवी डायरेक्ट करने देनी चाहिए या नहीं? और मुझे लगता है कि मूवी के डायरेक्टर से बढ़कर मूवी का राइटर होता है, क्योंकि राइटर ही असली जान होता है। वो जितनी अच्छी स्टोरी लिखेगा, मूवी उतनी अच्छी बन के सामने आएगी। बाकी नेक्स्ट अपडेट इविल डेड बर्न की तरफ से आ रही है। आप लोगों ने ड्यून का पार्ट 2 तो देखा होगा, और उसके अंदर एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था सोयू हैला याकूब। नाम थोड़ा मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन आप इनकी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको मेन लीड में इस मूवी के अंदर ले लिया गया, और अब ये मूवी 24 जुलाई 2026 को रिलीज होगी थिएटर्स में, और मोस्ट प्रोबेबली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। तो जो लोग इस फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैंस हैं, उसके लिए खुशखबरी है, जल्द से जल्द ये मूवी आने वाली है। बाकी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि डॉक्टर डूम की मैंने फोटोज को शेयर की थी, जहाँ पे हम आरडीजे को देख सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी फिजिक कुछ ज्यादा ठीक लग नहीं रही थी, और आई थिंक वो वीडियो उनके पास पहुंच गया है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात को काफी सीरियसली उन्होंने ले लिया है, और यहाँ पे उनकी तगड़ी फिजिक देखने को मिल रही है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, हो सकता है ढीले कपड़ों की वजह से पता ना लग रहा, और आप अपनी स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हैं, जिसके अंदर हम उनकी मस्कुलर बॉडी को देख सकते हैं। अच्छी खासी ट्रेनिंग भी उन्होंने की है, और ये मुझे ठीक ठाक फिजिक लग रही है। ऐसी फिजिक हमको आयरन मैन के रूप में देखने को मिली थी, और डॉक्टर डूम के भी रूप में ऐसी कमाल की फिजिक देखने को मिलेगी। साथ में हम देख सकते हैं वहां पे वो हमारे जर्मी रेनर की बुक भी पढ़ रहे हैं, जो कि उन्होंने खुद लिखी है। और ये जो फोटो है, ये डूम्सडे की ही सेट फोटो है। नेक्स्ट अपडेट फॉलआउट की सीरीज की तरफ से आ रहा है। आप लोगों को पता होगा इसके सीजन 2 आ रहा है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। इसी साल दिसंबर में इसके सीजन 2 आने वाला, लेकिन सीजन 2 के आने से पहले ही सीजन 3 अनाउंस हो गया है कि सीजन 3 के ऊपर काम चालू कर दिया जाएगा, मतलब कंफर्म हो गया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया रिलीज से पहले, तो बता दूं ये सीरीज प्राइम वीडियोस की मोस्ट वॉच सीरीज बन गई है। 100 मिलियन से ज्यादा इसको व्यूज मिले हैं। साथ में टॉप 3 पे ये आ जाती है, मतलब कि जो टॉप 3 सीरीज है जिनको सबसे ज्यादा देखा गया, उसमें ये सीरीज है प्राइम वीडियोस की। तो डेफिनेटली सीरीज काफी पॉपुलर है। सीजन 2 अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी सीजन 3 को रिन्यू कर दिया, और सीजन 1 का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है। बाय द वे वो सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस बोल्ड न्यूज वाली वीडियोस के अंदर बताया था कि स्पाइडरमैन की एक स्पिन ऑफ सीरीज के ऊपर काम चल रहा है एमजीएम स्टूडियो के अंदर, जो कि स्पाइडरमैन नॉर की सीरीज होने वाली है। स्पाइडरमैन नॉर को हमने सबसे पहले देखा था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड जो मूवी आई थी उसके अंदर देखा था, और उसके ऊपर लाइव एक्शन सीरीज बन रही है, जिसके अंदर निकोलस केज मेन लीड में होने वाले हैं। तो उसकी कुछ इमेजेस निकल के सामने है, कुछ का एक ही इमेज निकल के सामने है, जिसमें हम देख सकते हैं निकोलस केज के लुक को। अब यहाँ पे ये इमेज लाइव एक्शन कम और एनिमेटेड ज्यादा लग रही है, लेकिन ध्यान से देखें तो थोड़ी थोड़ी लाइव एक्शन भी लग रही है। बाकी इसके अंदर निकोलस केज तो कहीं पे नजर आ नहीं रहे हैं, हो सकता है मास्क के पीछे हो। बाकी ये सीरीज इस समय डेवलपमेंट में है, और ये सीरीज हमको 2026 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एक रूमर है जो आ रहा है डूम्सडे की तरफ से। आप लोगों को पता होगा इन्फिनिटी वॉर के अंदर, एवेंजर्स की सभी मूवी के अंदर, एंड गेम के अंदर भी हमने हल्क को देखा था। वो बात अलग है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर हल्क काफी बदल गया है, लेकिन उसके बाद भी बिना हल्क की मूवी अधूरी लगती है। और वही रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि सीक्रेट वॉर और डूम्सडे दोनों के अंदर हल्क होने वाले हैं। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है तो मैं बता दूं, इसकी 110% पॉसिबिलिटी है। हम लोग पुराने एवेंजर्स को देखना चाहते हैं, सभी को देखना चाहते हैं, आयरन मैन को देखना चाहते हैं, डूम्सडे को देखना चाहते हैं, मतलब कि नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते हैं, पुराना मार्वल देखना चाहते हैं। तो क्या पुराना मार्वल बिना हल्क के पूरा हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसीलिए इनका आना तो डेफिनेटली कंफर्म है। बाकी अगर लॉजिकल वे में बात करें, हल्क सिर्फ हल्क नहीं है, वो डॉक्टर बैनर भी है, जिनके पास बहुत तेज दिमाग है, तो वो एवेंजर्स की बहुत मदद कर सकते हैं, और लड़ने में तो हल्क है ही आगे। तो बहुत से रीजन से डेफिनेटली कंफर्म है कि हल्क हमें देखने को मिलेगा, ये मैं अभी से बता सकता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपने ये बात सुनी होगी कि जो मैट रिव्स है, जिन्होंने बैटमैन 1 मूवी डायरेक्ट की थी, वो मूवी को छोड़ चुके हैं। और मैंने भी ये चीज सुनी थी, और मुझे लगा था हाँ छोड़ दिए होंगे, क्योंकि काफी समय से मूवी डिले हो रही है। लेकिन अब खुद जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि वो अभी भी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। बीच में ऐसी बातें भी चल रही थी कि वो सिर्फ राइट कर रहे हैं, इस मूवी को डायरेक्ट कोई और करेगा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट भी इस समय वही कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जेम्स गन सबको बताना ना चाहते हो, लोगों के अंदर धैर्य धराना चाहते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे हो सकता है झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे इसके इतने चांसेस लगते नहीं है। लेकिन अगर जल्द से जल्द मूवी के ऊपर काम शुरू नहीं किया गया तो वार्नर ब्रोस इस मूवी को कैंसिल भी कर सकते हैं। बाकी लास्ट अपडेट आ रही है
फैंटास्टिक फोर की तरफ से, जहाँ पे आप लोगों को याद होगा पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हमको लॉन जो कि रीड रिचर्ड का रोल निभाते थे वो हम लोगों को देखने को मिले थे। काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे, वो दोनों ही पार्ट्स अच्छे लगे थे। तो उस मूवी के जो मेन एक्टर यानी रीड रिचर्ड के एक्टर लॉन हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा था कॉमिक कॉन में। वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आपको इन्वाइट किया गया डूम्सडे के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा नो 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 नॉट एट ऑल, मुझे इन्वाइट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अगर इन्वाइट करेंगे तो मैं काफ़ी खुश हूँगा, काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, ऐसी बात उन्होंने कही। और मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि डूम्सडे के अंदर इनको इन्वाइट किया जाएगा। वैसे करने को तो कर भी सकते हैं क्योंकि पुराने एक्समैन्स को वापस लाया जा रहा है, तो इनको भी लाया जा सकता है, लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एमसीयू के अंदर फैंटास्टिक फोर आ चुके हैं। बाकी ये था आज का वीडियो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।